हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट फंक्शन है फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, एनालाइजिंग, सीक्वेंसिंग एंड वेरीफाइंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजाइन्ड गोल। प्लानिंग हर ह्यूमन बीइंग का एक रैशनल बिहेवियर होता है। जब हमें कोई भी काम करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग की दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड सेकंड थॉटफुल कंसिडरेशन। एक थॉटफुल प्लानिंग ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को इंश्योर करती है। प्लानिंग के 4 इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं, व्हाई, हु, व्हेन एंड हाउ मच। दैट मीन्स व्हाई मतलब ऑब्जेक्टिव कि किसी काम को क्यों करना है, हु एंड हाउ मीन्स कि कौन करेगा और उसका प्रोसीजर क्या होगा, व्हेन मतलब किसी भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने का स्पेसिफिक टाइम क्या है, और हाउ मच मतलब कितनी क्वांटिटी में हमको करना है। फाइनेंस मैनेजर का सेकंड फंक्शन है रेजिंग फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में हम ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, कस्टमर्स एडवांस, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, फैक्टरिंग, एक्रूड एक्सपेंसेस, डेफर्ड इनकम, कमर्शियल पेपर, लेटर ऑफ क्रेडिट और पब्लिक डिपॉजिट को इंक्लूड कर सकते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म सोर्सेज में डेब्ट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, डेफर्ड क्रेडिट इंक्लूड करते हैं। हर एक रिसोर्स की अपनी स्पेशलिटी होती है। जैसे कि डिवेंचर का एक सर्टेन चार्ज होता है, जो डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो हमको देना ही होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रहा है या प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है। प्रेफरेंस शेयर में भी एक सर्टेन लायबिलिटी होती है, लेकिन वो कुछ टर्म तक रिलैक्स होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसको प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना होता है, अगर अर्न नहीं कर रहा है तो उसको फ्यूचर में एक्यूमुलेट कर सकता है। जबकि इक्विटी शेयर्स के लिए कोई भी सर्टेन लायबिलिटी नहीं होती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो दे सकता है, अगर नहीं अर्न कर रहा है तो नहीं दे सकता है, और अगर अधिक मात्रा में अर्न कर रहा है प्रॉफिट तो अधिक प्रॉफिट भी दे सकता है। और हम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक बेस्ट ब्लेंड ऑफ कैपिटल हमेशा कॉस्ट को कम करता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। फंक्शन फाइनेंस मैनेजर का सबसे चैलेंजिंग फंक्शन होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एट मिनिमम कॉस्ट। मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हर तरह के फंड की एक अलग कॉस्ट होती है। कॉस्ट क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप कोई फंड लेना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको क्या पे करना पड़ेगा। डिवेंचर की कॉस्ट हमेशा कम होती है क्योंकि उसकी एक डिफाइंड लायबिलिटी होती है। उसके कंपैरेटिवली प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कम होती है। इक्विटी शेयर सबसे लीनियंट सोर्स होता है इन टर्म ऑफ चार्ज, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी एटलीस्ट उतना तो रिटर्न मिलना चाहिए जितना कि मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। सो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक फाइनेंस मैनेजर को सबसे पहले प्रपोर्शन तैयार करना चाहिए कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का क्या प्रोपोर्शन है, और फिक्स कैपिटल में हम कितना डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन रखेंगे। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है और उसके अकॉर्डिंग फंड रेज करेंगे। हम डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फंड को डिफरेंट क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो हमारी वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आती है और रिटर्न मैक्सिमाइज होता है। फंड रेजिंग के बाद नेक्स्ट फंक्शन होता है एनालाइजिंग एंड स्क्रीनिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड सिलेक्टिंग बेस्ट वन। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एनालाइज करना एक इजी टास्क नहीं होता है, इसके लिए एक्सपीरियंस, अटेंशन और टाइम रिक्वायर्ड होता है।
Profitability is not a only one criteria to select any project. Organizational goal and structure is also an important factor to select a profitable investment. कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जो शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम रिटर्न देते हैं, जबकि कुछ इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट में कैश फ्लो अच्छा होता है, जबकि कुछ इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारे फैक्टर्स को हमको कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। Working capital means fund required on daily basis for the operation of business. Cash, stock and debtors are the three main heads that play an important role in business as the working capital. Deficiency in working capital directly affect the efficiency of an organization. Cash के लिए एक effective cash budget, स्टॉक के लिए साउंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और डेटर के लिए क्रेडिट पॉलिसीज और विजिलेंट क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम मस्ट नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिंग स्मूथ कैश फ्लो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश ब्लड के समान होता है और कैश की रिक्वायरमेंट जितनी है उतना ही होनी चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही उससे कम होनी चाहिए। कैश रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम लिक्विडिटी ज़्यादा मेंटेन करते हैं तो हमारा कैश ब्लॉक हो जाता है और हमारी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्टेड होती है। फंक्शन है एस्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम भी मस्ट नेसेसरी होता है। इसके लिए सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होना मस्ट नेसेसरी है। एक्टिविटीज़ और डिसीजंस को इंडिविजुअल लेवल पे और फिर सेंट्रलाइज लेवल पे वेरीफाई होना चाहिए कि ये कितना फाइनेंशियली फिजिबल और वायबल